बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मज़े में तो वैसे नहीं होना चाहिए, एक तो हमारा बड़ा लॉस हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब वापस आएंगे तो ये जितना हमने आपको पढ़ाया है इसको आपने कवर अप किया हुआ होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और जो लेक्चर अपना पेपर्स होंगे वो ऑन टाइम होंगे और अगर थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन हुई तो 10-15 दिन की होगी। तो आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है। हमारे पास एक तो वो फिनोमिना है, जो एक वो सिचुएशन है जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, एक हमारे पास आने वाली भी है। जब हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है उस दिन के लिए भी हमने अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर करना है। कोई नहीं सुनेगा 2-4 साल के बाद भी कोई नहीं सुनेगा कि आपके मार्क्स क्यों कम थे, वो इस वजह से थे कि ये कोविड-19 थी तो हम घर थे तो स्कूल नहीं लगता था। यदि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2-4 साल के बाद ये बात कोई नहीं सुनेगा। तो मेरिट्स बनते होते हैं और उसमें आपको पता मार्क्स की बड़ी ज़रूरत होती है, तो लिहाजा आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए। अच्छा जी, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 12 हम डिस्कस करें तो उसका लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करना है, जो कि किस पर बेस करता है, लेंस पर करता है। पेज नंबर 47 ओपन कर लें। आपको एक मज़े की बात हूँ, आज से अभी जो 2-3 लेक्चर आगे तक बड़े मज़ेदार किस्म की मैं वीडियोस लेकर आया हूँ आपके पास। आप बड़ा इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ें और मैं इंशाल्लाह आपको हर जो भी हम फिनोमिना पढ़ेंगे उसकी मैं साथ साथ आपको वीडियो और रे डायग्राम्स दिखाऊंगा ताकि आपको उसकी अच्छी तरीके से क्या हो सके, प्रैक्टिस भी हो सके। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, हम देखते हैं जी लेंस के बारे में कि लेंस क्या कहता है। वो कहता है कि लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। लेंस रेफ्लेक्ट लाइट इज इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है, मैंने आपसे याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगी तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, और अगर उसको पॉलिश कर दें तो वही जो लेंस है वो क्या बन जाता है, आपके पास मिरर बन जाता है। तो अब आपकी आई के अंदर भी कुदरती तौर पर लेंस है, आपके कैमरास के अंदर लेंस होते हैं, आपके टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, और इस तरह की जितनी भी डिवाइसेज हैं जिसमें आप इमेजेस देखते हैं, चाहे वो छोटा इमेज देख रहे हो चाहे मैग्नीफाई इमेज देख रहे हो, उन सब को हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेंस के बारे में आपने देख लिया और वो कहता है कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैमरा के अंदर, आई ग्लासेस के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर, प्रोजेक्टर्स के अंदर, और ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस विच कॉज इंसिडेंट पैरेलल रे टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अब वो कहता है कि असल में लेंस में अगर आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम दो, एक तो आपको ये पता होगा कि ये इस तरह करके जो है वो क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है, दोनों साइडें इसकी कर्व होती हैं और वो क्या होता है कि ये जितनी भी पैरेलल रे आती हैं उनको क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है, इस टाइप यानी कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करना क्या होता है, किसी एक मिला देना, इकट्ठा कर देना। तो किसी एक पॉइंट पर अगर कोई भी लेंस जो है तमाम रेस को कन्वर्ज करवा दे, इकट्ठा करवा दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। थोड़ी सी आपने देखना है कि जो फिनोमिना कनकेव मिरर में थे, आई रिपीट कि जो फिनोमिनाज कनकेव मिरर में थे इमेज के हवाले से, उसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी के हवाले से, वही सब कुछ जो है वो किस में है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो किस में है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि और इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक तो कन्वर्ज करने की वजह से क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या बनता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड जो है वो इमेज बनता है। जो भी इमेज होगा वो रियल बनेगा। रियल कब बनेगा, क्योंकि देखें ट्रांसपेरेंट या लेंस का ये काम है कि वो इमेज को दूसरी साइड पर बनाए। अगर वो दूसरी साइड पर बनाएगा तो वो रियल कहलाएगा, और अगर इसी साइड पर बनाएगा तो वो फिर वर्चुअल हो जाएगा। एक तो रियल बनता है और क्या बनता है, इन्वर्टेड, और यानी उल्टा, जिसकी हमने बात लास्ट लेक्चर में भी की थी। और इसके अलावा जो है वो मैग्नीफाई भी हो सकता है और डिमिनिश भी हो सकता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो एक तो उसने कहा कि कन्वर्जिंग लेंस, दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। यहाँ से ये क्या होता है, थिन होता है, बट सेंटर से ये क्या होता है, थिक होता है। ठीक हो गया, तो सेंटर से थिक और साइडों से थिन होगा, तो इसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे या कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। दूसरा वो कहता है अनदर टाइप ऑफ लेंस कॉज द पैरेलल रे ऑफ लाइट डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। अब वो दूसरा लेंस क्या कर रहा है कि वो कुछ इस तरह का होता है, तो जैसे ही ये रे जाती है ये इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है
फैला देता है। फैलाने को क्या करते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। इस तरह के लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस कहते हैं। और ये क्योंकि आगे जाके रेस मिलती नहीं है, तो जब तक रेस किसी पॉइंट पर नहीं मिलेगी, इमेज नहीं बनेगा, तो हम क्या कहते हैं, इसको समझते हैं कि ये कहीं पीछे आकर इमेज को मुकम्मल कर रहा है। जैसे स्लाइड हमने पहले डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट कहते हैं सीधे को, वर्चुअल और इरेक्ट यानी इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, तो ये क्या बनता है, सीधा इमेज बनता है। तो वो कहता है कि कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस इसको कहते हैं, दिस लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एज। तो सेंटर से ये क्या होता है, थिन होता है, और जो कॉर्नर से वो क्या होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है कॉर्नर से, और सेंटर से ये थिन होता है। ओके, तो कुछ टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। तो ये आप देख लीजिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लें। प्रिंसिपल एक्सिस, वो ये कहता है कि ये जो लेंस होता है, ये किसी न किसी दो स्फीयर्स का पार्ट होता है। अगर यहाँ बनाऊँ, कहते हैं ये अपने एक स्फीयर का पार्ट है और ये अपने एक स्फीयर का पार्ट है। ये दो स्फीयर्स के पार्ट को लेकर हमने क्या किया, ज्वाइंट किया, तो तब जाके ये क्या बनता है, कन्वेक्स लेंस। वो कहता है कि जो ईच ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल लेंस इज सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ये किसी एक स्फीयर का क्या होता है, सेक्शन होता है। द लाइन पास थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है कि स्फीयर का सेंटर और इसका भी सेंटर, इन दोनों लाइनों को जो ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस का। और इस लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। आगे आ गया, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट पर आपने डायग्राम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वही मैंने जैसे लेंस की आपको बताया कि ये फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो जिस पॉइंट पर फोकस करता है उसको हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। और वहाँ से लेकर उस तक का डिस्टेंस जो है होगा, फोकस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या कराएगा, फोकल लेंथ। बिल्कुल उसी तरह वही चीज़ें हैं जो कुछ हमने मिरर में पढ़ा, बस थोड़ी सी वो जो कुछ हम कनकेव में पढ़े थे वही हम कुछ कन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे, और जो कन्वेक्स मिरर में पढ़ रहे थे वो हम कनकेव मिरर में पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर अ कनकेव मिरर पैरेलल लाइंस जो है वो कम जो इसमें मैंने अभी आपको बताया वो ऐसा लग रहा होता है कि ये लेंस किसी साइड से आ रही है, इसका जो है वो ये होगा। इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, या फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी जो फोकल लेंथ क्या होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर के लेंस से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टर की हेल्प से। यही पेज है आपका बुक का। यही वो कहता है कि आपके पास पैरेलल रे जितनी भी जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। पैरेलल और किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक हो गया। लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्टिंग कन्वर्ज एट पॉइंट एफ, that the light ray traveling parallel to the principal axis of convex lens after refraction meet a point on the principal axis called principal focus or focal point f. Converged lens is also called converging lens, for a concave parallel ray appear to come from a point behind the lens called, ये तो ये इसको ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ रही है,
बिहाइंड जा रही है, क्योंकि ये आगे जाके इसको क्या कर देती है, डाइवर्स कर देती है। तो हम अगर इसको वापस लेकर आएँ तो हमें फील होता है कि ये किसी बिहाइंड द लेंथ से आ रही है, लिहाजा इसकी फोकल लेंथ को हम वैसे भी क्या ले रहे होते हैं, माइनस में ले रहे होते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमने इसकी टाइप्स मैंने अभी आपको बताई कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी। हाँ जी, एक तो है डबल कन्वेक्स, जिसमें दोनों साइड से जो है वो मिरर जो है कर्व होगा। एक है प्लेनो कन्वेक्स, जिसके अंदर एक प्लेन होता है, एक क्या होता है आपके पास कर्व साइज होती है। कन्वेक्सो मिनिस्कस, थोड़ी सी मिनिस्कस होती है, बाकी कन्वेक्स होता है। और नीचे कन्वर्जन लेंस में आप जाएंगे, ये डबल कनकेव, ठीक है, फिर प्लेनो कनकेव और इसी तरह कनकेव मिनिस्कस। डाइवर्जिंग लेंस की ये एग्जांपल्स हो गई। और जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक स्फेयर का एक पार्ट होता है, ये देखें आप कि ये जो लेंस होगा ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है, सेक्शन है, और ये जो लेंस है ये दूसरे का सेक्शन है। और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पर ये फोकस कर रहा होगा उसको हम कहेंगे फोकल लाइन, क्योंकि ये देखिए ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ आ रही है, यहाँ से रे टू रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर दो रे मिल जाएं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट। और उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस की आपको मैंने साथ ये भी दिखा दी, ठीक है। फिर एक चीज़ टॉपिक और है जिसका नाम है, चलें वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि लेंस जो है वो कितने टाइप्स के हैं जी। कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कि एज से थिन होता है, मिडिल से क्या होता है, थिक होता है, और ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो के जरिए आपको समझा दूँ, थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस की जो टाइप्स अगर हम देखें तो डबल कन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों साइड जो है वो कन्वेक्स थी और उनको अटैच किया गया, और ये सेंटर से आपने देखा होगा कि ठीक है, और साइडों से जो है वो थिन है। फिर उसके बाद है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है और जो दूसरी साइड है वो क्या कन्वेक्स है और ठीक है, इसको प्लेनो कन्वेक्स। और आगे कनकेवो कन्वेक्स, एक साइड से कनकेव है और दूसरी साइड से जो है वो क्या है, कन्वेक्स है। तो कनकेव और कन्वेक्स मैक्स कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, कनकेवो कन्वेक्स, जो कि सेंटर से क्या होता है, कन्वेक्स होता है, और साइडों से जो होगा वो उधर दूसरी साइड से क्या होगा, कनकेव होगा। एक साइड से कन्वेक्स है और दूसरी साइड से कनकेव। कैसे लाइट जाती है कन्वेक्स लेंस में, लाइट जा रही है पैरेलल टू सारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल रहेंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगी, मीट करेंगी, और इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, फोकस पॉइंट कहा था, और इसी को हमने इसका डिस्टेंस जो लेंगे उसको भी हम फोकल लेंगे, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हमने कहा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में क्यों यूज़ होगा, अगर हमने किसी एक पार्टिकुलर प्लैनेट, लेट्स सपोज उसके मून को अगर हमने लेकर स्पेसिफाई करना हो कि जी हम किसी एक पर्टिकुलर मून को सिर्फ हम देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। तो हम किसी पार्टिकुलर चीज़ को पूरी यूनिवर्स में से अगर टेलीस्कोप के थ्रू देखने जाएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे किस में, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप में क्योंकि आपने टीनी पार्टिकल्स को देखना होता है, और ये इवन के मैग्नीफाई करके भी हम देख सकते हैं, ये आगे जाके हम ऐसा ऐसे पढ़ेंगे। आई लाइंस के अंदर जो आपकी आँख के अंदर जो कुदरती तौर पर जो लेंस पाया रहता है वो भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कैमरा का जो लेंस होता है वो बिल्कुल, कैमरा का जो लेंस है और आँख का हमारी जो लेंस है वो बिल्कुल सेम है, और मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर भी हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के कुछ यूज़ थे। अच्छा, फिर कुछ आगे इसके डिफेक्ट्स हैं, चलो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमारी आंख जो है वो करीब की चीज़ों को नहीं देख सकती, बाज़ का दूर की चीज़ों को नहीं देख सकती। तो आज ये सिर्फ जनरल वीडियो है कि हमने लेंस पढ़ रहे हैं, और लेंस के हमने आगे जाके जो जो इन्होंने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ये सारी चीज़ें बताई है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस आगे जाके करेंगे। होता यह है कि जो इमेज होता है वो हमारे पास ये जो रेटिना होता है, रेटिना से भी पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से यानी कि लाइट जो है वो हमारे पास इमेज नहीं बन रहा होता, और जिस जो डिफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फोर साइटेड कहते हैं।
फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी उस आँख के बाहर एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। जब आप आई ग्लासेस के लिए जाते हैं तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो कन्वेक्स लेंस लगाएगा। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, दो लाइंस को मीट कर देता है और जल्दी मीट करवाता है, जिसकी वजह से ये जो लाइन आ रही थी ये पहले कन्वेक्स लेंस से गुजरेगी और फिर जो नॉर्मल हमारा आई लेंस है उससे गुजरने के बाद जो आपके पास जो इमेज बनाती है वो कहाँ बना देती है, रेटिना पर, जिससे हमारे पास क्लियर इमेज बनेगा। अदरवाइज़ वो ब्लर टाइप जो इमेज वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो हमने टाइप पढ़ी थी वो हमने पढ़ा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्ज करना कहते हैं किसी चीज़ को हिला देना। तो हम जो सेंटर से ये क्या होता है, थिन होता है, और आउटर से ये क्या हो रहा होता है, एजिस से थिक होता है, ऑप्टिकल सेंटर। उसी तरह जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसके जो टाइप्स हैं हम जो बुक में दिए हुए हैं वो डबल कनकेव लेंस है जो कि सेंटर से थिक है। फिर कन्वेक्सो कनकेव लेंस है जो कि सेंटर से थिन होता है और साइडों से वो होता है, और उसके बाद प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस किस तरह काम करता है, उसी तरह लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, यानी कि फैल जाएंगी। और इस फैलने के अमल को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस कहाँ यूज़ होता है, बाइनोकुलर्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। आपने अगर किसी भी स्पेसिफाइड व्यू एंगल्स को देखना हो तो आप यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे जी, मैं किसी हिल स्टेशन पर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा नज़ारा कर सकूं तो आप तब ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा लाइट को फैलाता है, तो एक व्यू एंगल आपको देता है। टेलीस्कोप में अगेन यूज़ होगा, आप कहेंगे टेलीस्कोप में तो कन्वेक्स लेंस भी यूज़ करते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो वो किसी एक पार्टिकुलर प्लेनेट के बारे में आपको व्यू दिखाएगा, जैसे लाइक मून को आपने देखना तो आप कन्वेक्स लेंस। और अगर आप कहें कि मैंने एक पूरी गैलेक्सी को देखना है या मैंने एक पूरा इन्वायरमेंट देखना है और मैं मैक्सिमम चीज़ें देखनी है, तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। आई ग्लासेस के लिए भी हम कनकेव लेंस, जब हमने व्यू एंगल दिखाना होता है तब देखते हैं। और फ्लैश लाइट के अंदर क्योंकि उसने क्या करना होता है, लाइट को फैलाना होता है, मैक्सिमम एरिया कवर हो, जो रोशनी हो रूम के अंदर वो मैक्सिमम हो, तो फ्लैश लाइट के अंदर भी आपके पास क्या होता है, कनकेव लेंस ही यूज़ होता है। इसकी भी एक जो डिफेक्ट है वो हम दूर कर सकते हैं। इसकी वजह से वो डिफेक्ट ये होता है कि जो लाइट होती है वो जब आती है तो वो आने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, इस लाइट को थोड़ा सा फैलाना होता है, फैलाए ताकि ये जो है वो जो कवर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले, रेटिना पर बनाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी उस आई के साथ एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं, जो कि क्या करती है, जब जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसको यहाँ पर ले आती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। और इसी तरह लेंस में वो भी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको भी समझ आ गया होगा। अभी एक जो टॉपिक हमारा रहता हुआ है वो है पावर ऑफ लेंस। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है वो किस तरह काम करता है। जी, टॉपिक है जी हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है कि आपको अगर हम दो लेंस को आपस में मिक्सअप कर दें, उनको आपस में मिला दें, तो एक लेंस की अपनी एक पावर है, एक दूसरे लेंस की, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, उसकी हम मैग्नीफिकेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं। कैमरास के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो एक्स्ट्रा लेंस उन्होंने लगाए हुए होते हैं, वो मल्टीपल लेंस लगने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक क्लियर इमेजेस आ सकते हैं। तो असल में पावर होती क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है इन सेंटीमीटर्स, इन मीटर्स। वो कहते हैं पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो यानी पी जो है आपके पास पावर, वो आपके पास होती है किसके बराबर है, 1/, फोकल लेंथ। और ये याद रखिएगा ये किस में होगी, मीटर्स के अंदर होगी। अगर पावर दी हुई होगी वो मीटर में होगी, और क्योंकि अब ये मीटर में है यानी इसका मतलब होगा ये 1/समथिंग मीटर में होगा, या फिर इसको कहेंगे पर मीटर। इस पर मीटर को हम क्या कहते हैं, डायोप्टर। 1 डायोप्टर, यानी पावर जो है वो आपके पास पर मीटर में होती है, और पर मीटर का दूसरा नेम जो है वो क्या है, डायोप्टर। तो इट इफ एक्सप्रेस इन अ मीटर, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। बुक पर आपको नजर आ रहा होगा। डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. Because the focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive, and whereas the power of concave lens is negative for its negative focal length. अगर focal length लेंस की नेगेटिव होगी तो फिर पावर भी नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो फिर उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने ये डिस्कस किया है कि लेंस क्या होते हैं, लेंस की टाइप्स हमने देखी,
लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी, उसकी रे डायग्राम देखी। आपने अच्छी तरह इन सब की प्रैक्टिस करनी है और आपने प्रैक्टिस करने के बाद पावर ऑफ लेंस लेकर आना है और उसके बाद आपने इस सारे को करके मुझे रफ़ प्रैक्टिस सेंड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम बड़ा ही ज़बरदस्त रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो अगला जो लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस के साथ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।